अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 6। पहले हम रिवाइज करेंगे और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group is a subgroup of G if and only if A B inverse belongs to H where A B both belong to H। ये देखें, यही एक मेथड है और इस चीज का ध्यान रखा करें। कई मेथड्स हैं सब ग्रुप को चेक करने के लिए, मैंने वो बताया यहाँ पे जो इजीएस्ट है एंड शॉर्टेस्ट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट है मेरी नजर में, ये इजीएस्ट है। वरना देखें जो अंडरस्टूड प्रॉपर्टी है ना, जो कहते हैं जी कि वो सब ग्रुप तो जो ये होता है वो सबसेट होता है ग्रुप का, और क्योंकि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है तो उसके लिए भी वो सिर्फ एसोसिएटिव लॉ है। या तो फिर आप सारा चेक करें, बाइनरी ऑपरेशन भी चेक करें, इनवर्स भी चेक करें, आइडेंटिटी भी चेक करें। ये जो आपके पास टेक्निक है, पहली बात है कि मैंने इसका रट्टा नहीं लगवाया ना, मैं लगवाता होता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने इसका प्रूफ करवाया था कि दो एलिमेंट्स आप पिक करें और आप करें फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंगिंग टू एच। और मैं टाइम्स का बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये अगर इसको बिलोंग कर जाता है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं, और एसोसिएटिव के अलावा क्योंकि वो तो वैसे ही ट्रू है, बाकी सारी कौन सी इनवर्स की, आइडेंटिटी की, बाइनरी ऑपरेशन की, तो सारी हो जाती हैं। तो ये बन जाता है फिर आपके पास सब ग्रुप। तो जब भी आपने सब ग्रुप चेक करना है, उसमें से दो एलिमेंट्स पिक करें और देखें फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड, और यहां मैं टाइम्स जो कह रहा हूं वो बाइनरी ऑपरेशन होगा किसका, ग्रुप का। अगर ये चीज चली जाती है एच में, और मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, देख लीजिएगा, मैं भी आगे नहीं जा रहा। पिछले लेक्चर मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें ग्रुप था आपके पास n क्रॉस n मैट्रिसेस का, और वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था, सारी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस थी, और उसमें से हमने वो सबसेट पिक किया था उन मैट्रिसेस का जिनका डिटर्मिनेंट +1 था। किया था ना, डिटेल वहां से देखिएगा। ये मैं इसलिए बार बार इतना इस पे जोर लगा रहा हूं कि ये समझ जाएं, क्योंकि वरना फिर अगला क्वेश्चन ही समझ नहीं आना, और सब ग्रुप प्रूफ करना फिर आपके लिए टफ हो सकता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने सिंपल कहा था दो एलिमेंट लें, फर्स्ट एलिमेंट इनवर्स ऑफ सेकंड, वो उसमें जाना चाहिए। कैसे जाएगा? जो सबसेट होता है उसके एलिमेंट्स की कोई कंडीशन होती है, वो कंडीशन अगर ये चीज भी सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड, तो चला जाएगा। देखिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। अब अगला क्वेश्चन अगर आपने समझना है ना, तो प्लीज इसके लिहाज से, हर लिहाज से मेंटली प्रिपेयर हो कि ये आपको अंडरस्टैंडेबल है, रटा नहीं लगाया हुआ कि चलो जी लिख दिया तो मान लिया। प्रूफ भी आना चाहिए, समझ आना चाहिए, फिर मजा आएगा अगला क्वेश्चन करने का। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 43 पेज 58 पे है। ये देखें, वो कहता है शो दैट, इफ का मतलब होता है गिवन एच और के सब ग्रुप्स हैं। लो ये तो पहले सब ग्रुप्स हैं ऑफ एन एबिलियन ग्रुप। देखें जी भी ग्रुप है, ना सिर्फ ग्रुप है बल्कि एबिलियन ग्रुप है। और एबिलियन ग्रुप क्या होता है? जिसका बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। एच और के पहले ही उसके सब ग्रुप्स हैं। ये देख लें, एच और के जो हैं दोनों जी के सब ग्रुप्स हैं। इसका मतलब है, एक चीज अब ध्यान से सुने मैं क्या बोलने लगा हूं। एच के अगर दो एलिमेंट्स में पिक करता हूं H1 H2, तो H1 टाइम्स H2 इनवर्स इसी में जाएगा। इधर से मैं दो एलिमेंट्स पिक करता हूं K1 K2, तो K1 टाइम्स K2 इनवर्स इसी में जाएगा। प्रूफ नहीं करना, ऑलरेडी है, क्योंकि वो सब ग्रुप्स हैं। प्रूफ क्या करना है? देन का मतलब होता है प्रूफ करना है कि जो टी साहब है ना, जो एच के है। अब ये देखें एच के लिखा हुआ है, एच जो है कैपिटल एच का एलिमेंट है, स्मॉल के जो है कैपिटल के का एलिमेंट है, स्मॉल एच जो है सब ग्रुप एच का एलिमेंट है, स्मॉल के जो है सब ग्रुप के का एलिमेंट है। और दोनों को यहां पे देख लें, एक तरह से क्या लें, मल्टीप्लाई, लेकिन एच स्टार के है। इस तरह का सेट बनाया है कि पहला एलिमेंट इस सब ग्रुप से पिक किया है, दूसरा एलिमेंट इस सब ग्रुप से पिक किया है, और दोनों को बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट किया है, या दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है विया बाइनरी ऑपरेशन। इस सेट को आपने प्रूव करना है कि सब ग्रुप ऑफ जी। अब देख लें, अगर यहाँ इन चक्रों में पड़ गया, अच्छा जी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ तो ऑटोमेटिकली होल्ड करता है, बाइनरी ऑपरेशन मसला अच्छा खासा पड़ जाना है। अक्लमंदी यही है कि जो मैंने आपको थ्योरम करवाया है ना, उसको यूज करें। इसी सेट में से दो एलिमेंट्स पिक करें, एक कर लें H1 K1, क्योंकि एलिमेंट्स की शक्ल ये है, एक कर लें H2 K2, फिर प्रूफ करें फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड, वो भी इसी में चला जाए। देखें सारा बता दिया मैंने, इस चीज को समझ जाएं, आगे मसला नहीं होगा। ये लेंगे सोल्यूशन, यही मैंने कहा था ना, दो एलिमेंट्स पिक करें, एक H1 K1 कर लें, एक H2 K2 कर लें। अब आपने ये प्रूफ करना है कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड, वो उसमें जा रहा है कि नहीं। फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड, ये इनवर्स है। इनवर्स कैसे ऑपरेट होता है? रिवर्स ऑर्डर में। ये होता है जी इनवर्स ऑफ द सेकंड टाइम्स इनवर्स ऑफ द फर्स्ट।
अब जो तो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने ये प्रॉब्लम दी हुई है, जो प्रॉब्लम सेट 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 5। जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी मैंने कई बार बताया है, वो भी इसको समझ सकते हैं। मैंने कहा था ये इनवर्स का साइन छोड़ दें, फिर ये जो H2K2 है ना, इसको राइट हैंड साइड से आप हिट करें या लेफ्ट हैंड साइड से आइडेंटिटी आ जाएगा, उससे पता लगता है कि H2K2 का इनवर्स इसके बराबर है। ये देख लें, इनवर्स का साइन छोड़ें, इसको राइट हैंड साइड पे लिखें, तो H2 इनवर्स H2 आइडेंटिटी, फिर क्या रह जाएगा K2 इनवर्स K2 आइडेंटिटी। इसी को H2K2 को लेफ्ट पे लिखें तो K2 इनवर्स आइडेंटिटी, H2 इनवर्स आइडेंटिटी, ये ले मैंने प्रूव कर दिया। अब ये कि इनवर्स इस पे लगाया तो ये चीज हो गई। और अब जब ये आपने कर दिया है तो यहाँ पे देख लें, इसको इंटरचेंज किया है। देखिए स्टेप्स की भी लॉजिक होती है, रट्टा नहीं लगाना। इसको क्यों इंटरचेंज किया है, क्यों लिखा है H2 इनवर्स K2 इनवर्स, क्योंकि G एबिलियन ग्रुप है। G इज एन एबिलियन ग्रुप, G के तो सारे एलिमेंट्स है ना, H1 भी G में है, K1 भी G में है, H2 भी G में है, K2 भी G में है, H1 का इनवर्स भी G में है, K1 का इनवर्स भी G में है, H2 का इनवर्स भी G में है, K2 का इनवर्स भी G में है। तो जाहिर बात है कि जब सब उसी में ही है तो ये कम्यूट कर सकते हैं। ये चीज आ गई। अब जब ये वाली चीज हो गई तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लग सकता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ कहता है जी K1 बजाय H1 से मल्टीप्लाई होने के H2 इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाए। मैं मल्टीप्लाई कह रहा हूँ लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये वाली चीज कर ली। अब ये क्यों किया है, ये एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे क्यों लगाया गया है, यहाँ पे एबिलियन ग्रुप की कंडीशन क्यों यूज की गई है, रट्टा नहीं लगाना, अभी पता लग जाएगा। आगे चलते हैं। अज्ञातीर, देखें ये वाली चीज है, और यहाँ पे फिर देख लें, इसको लिखा हुआ है H2 इनवर्स K1, ये लिखा हुआ है, इंटरचेंज कर लिया है। H1 एज इट इज, K2 इनवर्स एज इट इज, इसको लिखा हुआ है H2 इनवर्स K1, ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि G एबिलियन ग्रुप है। अब ये क्यों करे जा रहे हैं, ये इसलिए करे जा रहे हैं कि आपके पास जो सेट था उसमें एलिमेंट्स इस शक्ल के थे, पहला एलिमेंट H का था, दूसरा K का था। अब हमने इसलिए सारा कुछ किया है, यानी H जितने भी थे सारे इकट्ठे कर लिए, K जितने भी थे सारे इकट्ठे कर लिए, ताकि पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, H का, दूसरा K का। आप कहेंगे क्यों जी, ये तो H1 टाइम्स H2 इनवर्स है। भाई है H में, क्योंकि H सब ग्रुप है, और H1 H2 क्योंकि H के एलिमेंट थे, तो फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें जाएगा। अब देखिए अगर वो थ्योरम आपको क्लियर नहीं है तो ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा होगा, वो थ्योरम क्लियर कर लें कि सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है। सब ग्रुप होता है कि दो एलिमेंट्स उसमें से पिक करें, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें जाता है, और ये तो गिवन था। सिमिलरली ये भी K में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वो कहता है बोथ आर सब ग्रुप्स। केड़े बोथ भाई, H एंड K, ठीक है जी, H एंड K। तो K भी क्योंकि आपके पास सब ग्रुप है, तो K1 उसका एलिमेंट था, K2 उसका एलिमेंट था, तो फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें जरूर जाएगा। जब ये हालात हो गए और ये सारे का सारा H का एलिमेंट हो गया, ये सारे का सारा K का एलिमेंट हो गया, और ये फिर T में जाएंगे। क्यों, इसलिए कि T की शक्ल ये थी कि पहला एलिमेंट H का, दूसरा K का, पहला H का, दूसरा K का। तो हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड, एंड में शक्ल ये बन गई, पहला एलिमेंट ओवरऑल जो है वट एवर दैट, ये H का है, ये K का है, तो ये T में चले गए। इसका मतलब है T इज अ सब ग्रुप ऑफ G। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, अच्छा जी T की शक्ल क्या थी, पहला एलिमेंट आपके पास H में से था, दूसरा K में से था, बताया हुआ है भाई यहाँ में, एलो बताया हुआ है मैंने यहाँ पे, एलो देख लो, ये थे T साहब। T साहब थे कि पहला एलिमेंट आपके पास सब ग्रुप H में से आ रहा है, दूसरा सब ग्रुप K में से आ रहा है, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी। T की शक्ल ये थी, और देख लें ये वाली शक्ल, ये वाली शक्ल एक ही है, क्योंकि ये भी H का ही एलिमेंट है, ये भी K का ही एलिमेंट है, क्योंकि H1 H2 H के एलिमेंट थे, और H1 H2 इनवर्स H में जाएगा क्योंकि H सब ग्रुप है। सिमिलरली K1 टाइम्स K2 इनवर्स K में जाएगा क्योंकि K सब ग्रुप है, तो ये भी H की ही फॉर्म है, ये भी H के वाली ही फॉर्म है कि ये H का एलिमेंट, ये K का एलिमेंट, तो T में चला गया। उम्मीद है पता लग गया होगा, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें चला जाएगा। और कैसे प्रूफ करना है, दो एलिमेंट फड़ लो, पहले नु फड़ लो, दूसरे का इनवर्स फड़ के मारो नाल होदे, यानी कि H1 टाइम्स H2 इनवर्स उसमें जाए। या अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं वही कर रहा हूँ, XY ले लें तो X टाइम्स Y इनवर्स उसमें जाना चाहिए। X टाइम्स Y इनवर्स का मतलब X बाइनरी ऑपरेशन Y इनवर्स उसमें जाना चाहिए। तो ये देख लें। अब उम्मीद है कि अगर मैंने कोई असाइनमेंट भी दी हुई है जिसमें आपने सब ग्रुप प्रूव करना है तो अब इशू नहीं होना चाहिए, मेथड पता लग जाना चाहिए, ठीक है जी। ये भी मैंने क्वेश्चन इसलिए किया कि यहाँ भी मैंने सब ग्रुप ही प्रूव किया है।
अब आगे चलते हैं, ये आगे जी पावर्स ऑफ एन एलिमेंट। ये देख के आपको लगेगा भाई ये किसको नहीं पता, एक्शन यही तो होता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो चीजें मैं कहता हूं ना एब्स्ट्रैक्ट हैं और वो देखने में जरा और तरह की लग रही हैं, असल में यूं होती हैं, उनको समझा करें। ये तो चले ठीक है, ये जी एक्स पावर जीरो आइडेंटिटी यहाँ पे देख लें, ये तो आपके पास देख लें ना, इसको आप वन माइनस वन लिख सकते हैं और एक्स पावर वन और एक्स पावर वो जो माइनस वन है, लेकिन असल में वो इनवर्स होगा, उस तरह से बनता है। लेकिन ये नोटेशन है, एक्स पावर जीरो इज आइडेंटिटी। यहाँ कहता है लेट जी बी अ ग्रुप n बिलोंग टू z, z आपके पास इंटीजर्स हैं, इसका मतलब n नेगेटिव भी हो सकता है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वो कहता है वी डिफाइंड पावर्स x पावर n ऑफ x एज फॉलोज। अब लगता है तो ये ऐसे हम तो लिखते हैं, फर्क क्या है, लेकिन असल चीज है कि अंदर मैंने जो चीज गायब की हुई है, x स्टार x सो ऑन स्टार x, ये जो स्टार गायब किया हुआ है ना, उस लिहाज से जितनी बार ये ऑपरेट हो रहा है n टाइम्स हो रहा है। सिमिलरली x पावर माइनस वन टू द पावर n, ये ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने लगा हूं, एक्स पावर माइनस वन टू द पावर एन, ये वाली चीज है, ये भी एन टाइम्स ही है, लेकिन ये असल में इनवर्स है। ये देखें, ये गिरा ऊपर से, इसका मतलब ये निकलता है कि आप इनवर्स को एन टाइम्स हिट कर रहे हैं आपस में, इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इनवर्स को ऑपरेट कर रहे हैं एन टाइम्स विया बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है जी, नोटेशन ये उस लिहाज से मेरे मुंह से निकला अभी माइनस वन, लेकिन चीज वही बनती है, चीज वही बनती है, लेकिन यहाँ पे जो नोटेशन है वो यही है कि एक्स इनवर्स जो है ना, ये आपस में हिट हो रहे हैं एन टाइम्स। अब वो कह रहा है जी एक्स जी में है, तो ये प्रूव करें एक्स पावर एम एक्स पावर एन एक्स पावर एम प्लस एन होगा। हालांकि ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, ये वही तो अलजेब्रा जो आप छोटी क्लास में पढ़ते रहे हैं, लेकिन यहाँ जो समझाने वाली बात है एक ही है। जब आप कहते हैं एक्स पावर एम, तो ये आपस में एम टाइम्स हिट हो रहा है, लेकिन यहाँ बाइनरी ऑपरेशन जो लिखा नहीं हुआ। आप कहते हैं एक्स पावर एन, ये भी आपस में एन टाइम्स हिट हो रहा है, लेकिन यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है जो कि लिखा नहीं हुआ। अब ये एम टाइम्स है, ये एन टाइम्स है, तो टोटल कितना हो गया, एम प्लस एन ही हुआ ना। अगर ये चीज तंग कर रही है, सपोज करें ये तीन है और ये दो है, साफ बताएंगे अच्छा सर ये तो एक्स क्यूब बनता है, तो ये एक्स स्क्वायर बनता है एक्स पावर फाइव, लेकिन वही है ना, ये तीन थे ये दो थे, तो दोनों को ऐड ही किया ना, थ्री प्लस टू, तो ये बन गया था। इस तरह से एम प्लस एन ये बनेगा। ये स्ट्रिक्टली आपके लिए किसके लिए लिया हुआ है, पॉजिटिव के लिए। आप कहेंगे जी जीरो, एक्स पावर जीरो तो वैसे आइडेंटिटी है, उसमें क्या प्रूफ करना है कि जी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करे आइडेंटिटी, वो तो हो ही जाना है। और यहाँ पे देख लें, ये फिर जीरो ये फिर जीरो, तो एक्स पावर जीरो फिर आइडेंटिटी, वो तो नहीं है मसला। अगर ये कहता है जी कि ये आपके पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये चीज है। अब आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रूफ और नेगेटिव इंटीजर इज सिमिलर। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, अगर नेगेटिव का मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ, अगर आप करना चाहते हैं और लिखा हुआ है सिमिलर, तो एक चीज का ध्यान रख लें प्लीज। और ये बातें जो ध्यान से सुनने वाली हैं, ताकि इसकी एब्स्ट्रैक्ट नेचर इस कोर्स की खत्म हो जाए। एम की जगह आप लिख लें माइनस एन वन, एन वन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर होगा। एन की जगह लिख लें माइनस एन टू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो जब ये सिचुएशन होगी, तो इसका ये मतलब होगा, अगर यहाँ पे आप लिख रहे हैं, मैं इसको कह रहा था कि इसकी जगह आप लिख लें माइनस एन वन, तो इसका मतलब होगा जो एक्स इनवर्स है वो एन वन टाइम्स हिट हो रहा होगा। अगर आप इसको लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस एन टू, तो इसका मतलब है, और जहाँ पे एन टू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, कि एक्स इनवर्स ही आपके पास एन टू टाइम्स हिट हो रहा होगा। तो टोटल कितनी बार हिट होगा, एन वन प्लस एन टू, तो टोटल कितनी बार हिट होगा, एन वन प्लस एन टू। और एक्स इनवर्स जब n1 प्लस n2 टाइम्स हिट हो रहा होगा, तो फिर वही वाली चीज एंड में आएगी। आप उसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर, बाहर बेशक माइनस कर दें, अंदर आपके पास आ जाएगा n1 प्लस n2, और वो m प्लस n ही बन जाएगा। ये ले जुबानी जुबानी मैंने नेगेटिव इंटीजर्स का भी प्रूफ कर दिया है, लेकिन बताने वाली बात ये थी कि नेगेटिव आएगा तो इनवर्सेस हिट हो रही है। अब मैं सही असली ग्रुप थ्योरी की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। एक्स एन का आप इनवर्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स के इनवर्स को ही एन टाइम्स आपस में हिट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है। एक्स एन का इनवर्स ले रहे हैं, तो एक्स इनवर्स को ही आपने एन टाइम्स आपस में हिट करना है। एन यहाँ पे पॉजिटिव है। अब ये किस तरह करना है, वही टेक्निक जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी ना, वही करनी है। आपने ये प्रूव करना है ना कि एक्स एन का जो इनवर्स है इसके बराबर है, तो ये इनवर्स का साइन छोड़ें, इनवर्स का साइन छोड़ें और एक्स एन को इससे हिट करें, ये किया हुआ है। देखें, अगर ये चीज आइडेंटिटी बन जाती तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स इसके बराबर है, यानी कि इसके बराबर। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है कि एक्स पावर एन का मतलब है कि जी एक्स आपस में हिट हो रहा है एन टाइम्स, एक्स इनवर्स एन का मतलब है कि एक्स इनवर्स हो रहा है आपस में हिट एन टाइम्स। तो जब ये भी एन टाइम्स है, ये भी एन टाइम्स है, तो पहले वाले को हिट करें आइडेंटिटी, फिर अगले वाले को हिट करें आइडेंटिटी, एंड वाला एंड वाले से हिट होगा और बचेगा कोई नहीं, क्योंकि ये भी एन टाइम्स है, ये भी एन टाइम्स है, ये जितने उतने ये हैं, तो आइडेंटिटी हो गया जी।
सिमिलरली ये राइट से हुआ है तो इसको लेफ्ट से कर लें। जब आप लेफ्ट से करेंगे तो x इनवर्स पावर n का मतलब है जी x इनवर्स है, ये भी n टाइम्स है, राइट साइड पे x है, ये भी n टाइम्स है। फिर एक एक करके हिट करें एंड में आइडेंटिटी। इससे ये प्रूव हो जाता है कि xn का जो इनवर्स है वो क्या है, x इनवर्स पावर n। ठीक हो गया जी। अब आप कह रहे हैं कि सर बता ही देते कि इनवर्स है, इनवर्स है। लो जी, बता दिया मैंने कि x इनवर्स का मतलब है इनवर्स ऑफ x। ये जो आपके पास है ये नोटेशन इनवर्स ऑफ x की ही है, बता दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये लें जी, ये चीज भी आपने बेशक पहले की हुई है, लेकिन ये x पावर m पावर n है, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव के लिए किया हुआ है। तो इसका भी यही मतलब है ना, x पावर m, x पावर m, एंड में x पावर m, ये सारे n टाइम्स है। इसको मैं खोल सकता हूँ, ये सारे के सारे m टाइम्स है। इसको मैं खोल सकता हूँ, ये सारे के सारे m टाइम्स है। इसको मैं खोल सकता हूँ, ये सारे के सारे m टाइम्स है। और ये जो फैक्टर्स थे, ये वाला भी m टाइम्स वाला, ये वाला भी, ये वाला, ये कितने थे, ये n टाइम्स थे ये। और ये तो एकदम ही लिखा गया, ये कि चक्कर क्या चला, खोल खोल एकदम छोटा सा रह गया। देखें इसको भी यूं अंडरस्टैंड करें। सपोज करें ये 3 टाइम्स है, ध्यान से सुने। सपोज करें ये भी 3 टाइम्स है, फिर एक और 3 टाइम्स है, फिर एक और 3 टाइम्स है, टोटल 4 टाइम्स है। चलें टोटल 4 टाइम्स है। ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल तो 12 हुए। ठीक है जी, टोटल 12 हुए। वो 12 अब कैसे आ रहा है, क्योंकि 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स था, और सारे फैक्टर्स थे 4 टाइम्स। 4 इंटू 3 12, इसलिए दोनों मल्टीप्लाइड है। मैंने यूं समझा दिया, उम्मीद है कि पता लग गया होगा। ये लीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स। वो कहता है इफ द ऑपरेशन इज एडिशन, ऑपरेशन से मुराद बाइनरी ऑपरेशन, तो x पावर m को फिर यूं लिखेंगे। पड़ गया ना फर्क। अब ये क्यों हो रहा है, ये भी वही है, x x x चलते जाए x, लेकिन मैंने कहा था अंदर बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो प्लस होगा। और अगर ये ऑर्डिनरी एडिशन है तो n इंटू एक्स होगा। आप कहेंगे ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, कोई लॉग तो नहीं ले रहा है, हालांकि वो चक्कर नहीं है, ये एडिंग n टाइम्स है। इसलिए ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन है, ये मल्टीप्लाइंग n टाइम्स नहीं है। बस ये है जी बाइनरी ऑपरेशन को n टाइम्स ऑपरेट किया गया, इसलिए x पावर n लिख दिया, ये नोटेशन है। तभी तो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लगता है कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अगर ये एडिशन हो जाती है तो n टाइम्स आप ऐड कर रहे हैं तो nx हो जाता है। वैसे यही चीज है, ये वाली चीज ये लिखी गई थी ना, लेकिन यही है, x स्टार x स्टार x स्टार चलता जाए स्टार x, यानी कि n टाइम्स। यहाँ पे स्टार सब गायब हो गए हैं, ये भी n टाइम्स है, नोटेशन यही है। लेकिन अगर बाइनरी ऑपरेशन ये साहब जो है एडिशन बन जाती है तो ये शक्ल ये बन जाएगी। इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, इनको बिल्कुल सिंपल ना लें, समझ लें, पक्की दिमाग में समझ के बिठा लें। ठीक है जी, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आगे जाके साइक्लिक ग्रुप मैंने आपको करवाना है, तो उसमें एलिमेंट्स की पावर्स लेनी पड़ेंगी। आगे मैं डिटेल नहीं दे रहा साइक्लिक ग्रुप क्या है, उसमें एलिमेंट्स की पावर्स लेनी पड़ेंगी, इसलिए सारा बताया है। ये लें जी, स्टार है जी बाइनरी ऑपरेशन, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। यहां पे है लेकिन नहीं लिखा हुआ, यहां पर है एक्सिस के दरमियान, जितने भी एक्स और एक्स एक्स इनके दरमियान है, नहीं लिखा हुआ। लें जी, लेक्चर खत्म। कोई क्वेश्चंस हुए तो पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। द एंड, लाइक बग्स बनी ऑफ लेक्चर नंबर 6। गुड बाय। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 7 में। अल्लाह हाफिज।